हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफस्टाइल में। फिलहाल तो मैं बैठ गई हूँ अपना डायरी लेकर के, क्योंकि मैं जितने भी कपड़े थे मैं दे दी थी, सप्लाई कर दी थी। बाकी अब बचा पैसे का बारी, तो मैं डायरी में ज्वाइंट जोड़ रही हूँ कि मेरा कितना पैसा हुआ है, तो मैं भेज दूँगी। आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, तो सभी ऑनलाइन ही पैसे देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादातर क्या होता है ना कि कैश हमारे पास नहीं आता है, ऑनलाइन भी पेमेंट हो जाता है, तो वो भी अच्छा ही है। ऑनलाइन पैसे आते हैं, हम भी कहीं जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। बहुत ही अच्छा रहता है, सुविधा रहता है। तो अभी मैं सब जोड़ जाड़ के उसके बाद मैं भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, उसके बाद फिर मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम जितने भी महिलाएं सभी का ये सपना रहता है, शौक रहता है कि हम भी पैसे कमाएं, हम भी काम करें। जितनी भी महिलाएं हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ज़रूर रहता है कि हम काम करें। क्यों ऐसा होता है कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। तो मैं आज बताने वाली हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं उन्हें कैसे काम करना चाहिए, कैसे अपना काम को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आप अगर होम बुटीक चला रहे हैं या तो कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस हम आगे बढ़ा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। जैसे कि कोई जॉब करता है तो जॉब आप किसी को, जैसे कि आप नहीं काम कर रहे हैं तो आप किसी को दे नहीं सकते हैं, आप ही तक वो सीमित रहेगा जॉब। लेकिन बिजनेस जो होता है, बिजनेस हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। हम कर रहे हैं, मेरे बाद मेरे बच्चे करेंगे, इस तरीके से होता है। आप छोटे से दुकान देखिएगा, कहीं भी रहता होगा तो वो दुकान कितना कितना दिन चलता है, सालों साल वो दुकान रहता है, कहीं भी नहीं जाता है। लेकिन जॉब जो होता है, जॉब छूट जाता है या तो कभी कुछ हो जाता है तो हमें छोड़ना पड़ जाता है। लेकिन बिजनेस एक ऐसा चीज़ है कि आप चलाते रहते हैं शुरू से अंत तक, कभी भी ये ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो ही आप बंद कर सकते हैं, नहीं तो बिजनेस अगर आप चाहें तो जितना आगे बढ़ाना चाहेंगे वो उतना आगे बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा चीज़ है और बहुत फ़ायदा इसमें होता है। फिलहाल तो मेरा डायरी वर्क जो भी करना था मैं कर ली थी। उसके बाद ये कुछ कपड़े आए हुए हैं वाइट कलर में, देखिए ये पूरा ना साड़ी है, और इसका जो बनाना है, पर्दा बनाना है मेरे को, भगवान जी का पर्दा बनाना है, जो कि कहीं भी आप मंदिर वगैरह में देखते होंगे चारों साइड लगा रहता है, लेकिन ये है वाइट कलर का, क्योंकि ये घर के लिए है तो मैं इसे भी बनाऊंगी। फिलहाल मैं देख रही थी कि कैसा कपड़ा है। ये पूरा नेट का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है, एकदम सॉफ्ट फैब्रिक है। तो इसे भी मैं देख ली हूँ। अब इसका भी धागा वगैरह जो भी लाने का रहेगा मैं ला के रख लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अच्छे अच्छे टिप्स बताने वाली हूँ आप लोगों को, जिससे कि जानकर आप चौंक जाएंगे और आप भी काम करने पर मजबूर हो जाएंगे, आगे बढ़ने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरी बातों से ही अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो बढ़िए, क्योंकि आजकल के ज़माना में हमें आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल तो मैं कर रही हूँ अपने मशीन को सेट, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बताऊँ कि रोज़ मैं ये मशीन को साफ़ करती हूँ और डेली इस मशीन पे उतना ही सामान भर जाता है। हम जितने भी मिडिल क्लास के लोग हैं ना, कहीं भी आपको जगह मिल जाएगा थोड़ा सा भी कुछ सामान रखने का तो हम वहाँ रख देते हैं। तो उसी तरह मेरे साथ होता है, जैसे ही मैं सिलाई ख़त्म करती हूँ, अपना मशीन को साइड करती हूँ, मैं जो भी सामान छोटे मोटे चीज़ रहते हैं वो मैं अपने मशीन पर ही रखते जाती हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब मैं सिलाई करती हूँ तो फिर से मैं सफाई करती हूँ। और ये जो पैंट अभी आप देखे थे उसमें ना बटन इतना बड़ा लगाया हुआ है कि जब भी मैं वो पैंट को देखती हूँ तो मेरा वह जो नज़र है वो पैंट के बटन पे ही जाता है। फिलहाल तो ये पटियाला मैं कल सिली थी, लेकिन मेरा तबीयत थोड़ा सा भी ख़राब चल रहा है, तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा था तो मैं छोड़ दी थी। अब मैं नेक्स्ट डे इसे फिर से तैयार कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल ये बन के रेडी हो गया, बकरन वगैरह लगा रही हूँ। एक साइड तो हो गया है, दूसरी साइड मैं अभी लगाऊंगी। तो आप लोग कैसे लगाते हैं, बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, जो भी सिलाई करती है महिलाएं तो वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें हेल्पर का ज़रूरत है क्या, हम हेल्पर रख लें तो हमारा काम ज़्यादा चलेगा, अच्छे से चलेगा। तो ऐसी बात नहीं है। हेल्पर अगर आप रख रहे हैं तो आपको उन्हें पैसे भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हेल्पर रख लिए हैं तो आपका काम चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हेल्पर आप रखे हैं, आपका काम नहीं चल रहा है, थोड़ा बहुत कपड़े आ रहे हैं तो आपको हेल्पर को भी पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो कि आप घाटा में चल जाएं हेल्पर रख करके। तो आप हेल्पर उस समय रखें जब कि आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, आप अपने से नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक हेल्पर की ज़रूरत है, तो ही आप रखें। जैसे कि त्यौहार वगैरह होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और हम कस्टमर को मना नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर हम कस्टमर को मना भी कर देंगे, लेकिन हमारे जो रेगुलर कस्टमर होते हैं उन्हें हम मना नहीं कर सकते, उनका कपड़ा हमें लेना ही पड़ता है। तो अगर आप हेल्पर एक रख लेंगे तो आपको जो होगा ना कि हेल्पर आपका हुक बटन भी कर दे रहा है या तो हेमिंग का काम भी कर दे रहा है, तो वो आराम से आपका
कपड़ा निकाल देंगे, आप फटाफट सिलाई करते रहिए और आपकी हेल्पर जो है वो छोटे मोटे काम जो है वो करते जाएंगे। क्योंकि जितना हम सिलाई में टाइम देते हैं ना, उतना ही टाइम में हुक बटम और हेमिंग में हमें लगता है, ज़्यादा ही टाइम लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा बारीकी से करना पड़ता है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपना बुटीक चलाना है, मतलब कि आप चाहते हैं कि आपके पास जो भी कस्टमर आए आपके पास से लौट के ना जाए, तो आप थोड़ा फिनिशिंग पे ध्यान दें, फिनिशिंग अच्छा दें, क्योंकि सब कुछ फिनिशिंग पे ही टिका हुआ है। अगर आपका फिनिशिंग अच्छा नहीं रहेगा तो आपका सिलाई बिल्कुल भी सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अपने फिनिशिंग पे ध्यान दें। जो भी सिलाई कर रहे हैं तो आप देख लें कि अच्छे से मेरा सिलाई हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मशीन भी धोखा दे देते हैं। आप ऊपर में सिलाई करते जाइए, आपका ऊपर का सिलाई तो अच्छा चलेगा, लेकिन अंदर का सिलाई क्या होगा कि ख़राब तक चलते चल जाएगा। धागा उठ उठ के जो चलता है तो क्या होता है, बोबिन हमारा सही से नहीं बैठा रहता है, इसीलिए धागा हमारा ख़राब चलता है। तो वो सब चीज़ों पे ध्यान दें कि थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो उसे निकाल के फिर से आप सिलाई करें। नहीं तो ऐसे अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपका कस्टमर भड़क जाएंगे और फिर वो आपके पास आना पसंद नहीं करेंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं अपना कस्टमर बढ़ाने के लिए कि आप थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान दें। अगर आपके पास कोई काम नहीं है और आपका फिनिशिंग सही से नहीं आ रहा है, आप टेढ़ा मेढ़ा सिलाई कर रहे हैं, तो आप जब भी आपके पास कोई काम ना हो तो आप नॉर्मल सिंपल सा कोई कपड़ा ले लें, कतरन ले लें, उसे 2 फोल्ड कर दें और उस पर लंबा लंबा आप लकीर बना सकते हैं तो बना लें, नहीं तो ऐसे भी एकदम सीधा सिलाई करें, एकदम सीधा। इससे क्या हुआ कि आपका जो स्पीड है वो बढ़ेगा, आपका फिनिशिंग का जो तरीका है वो भी सही होगा। अगर आप एक सिलाई मारे हैं, 2 सिलाई मारे हैं, अगर आप देख लिए कि आप पूरा सीधा लाइनिंग मशीन चला रहे हैं, कहीं भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहे हैं, तो आप जान जाइए कि आप अच्छे से फिनिशिंग कर सकते हैं। तो अपने कपड़े में फिनिशिंग अच्छे से दें, अच्छे से सिलाई करें। और आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं और आप उसे लौटा दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप के अगल बगल कोई है हेल्प करने वाले जिन्हें कि सिलाई वगैरह बहुत कुछ आता है, तो आप उन्हें हेल्प के लिए रख लें, उन्हें मंथली का पैसा दें। और अगर आप मंथली का पैसा नहीं दे सकते हैं तो आप इस तरीके से भी पैसा दे सकते हैं कि आप जितने कपड़े आप हुक बटम कर रहे हैं उस हिसाब से उनका पैसा दे दें जोड़ के। जैसे एक ब्लाउज़ बनाए हैं तो आप एक ब्लाउज़ का आप 10 रुपया लगा दें कि हाँ, एक ब्लाउज में आप हुक बटम और हेमिंग करिएगा तो हम आपको 10 रुपया देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर 2 ब्लाउज दिन भर में 2 ही ब्लाउज हुआ है तो आपको 2 ही ब्लाउज के पैसे देने पड़ेंगे। अगर दिन भर में आपके पास 4 ब्लाउज करवाना है हेमिंग, तो आप दिन भर में 4 ब्लाउज का ही पैसा दीजिए। अगर नेक्स्ट डे आपके पास एक भी ब्लाउज नहीं है हेमिंग कराने का तो आप मत करवाइए, उसका पैसा नहीं दीजिए। आप इसी तरह से हेल्पर रखें कि आपको ज़्यादा मतलब फालतू का पैसा ना ही देना पड़े। एक होता है ना कि हम रख लेते हैं हेल्पर, हम उनको बोलते हैं कि हम महीने का इतना पैसा देंगे। आप किसी को बोल दिया कि हम महीने का 4,000 देंगे, तो आप महीने में अगर 4,000 नहीं कमा रहे हैं, हाउस वाइफ हैं, का सारा काम करके काम कर रहे हैं, आपके पास उतना कपड़ा नहीं आ रहा है, तो आप 4,000 खुद नहीं कमा रहे हैं तो आप हेल्पर को कैसे दीजिएगा 4,000? तो उस तरह का काम नहीं करिए। अगर आप कहीं भी बड़ी बुटीक में जाते होंगे ना तो वो भी इसी तरह से रखते हैं हेल्पर कि आप जितना काम करेंगे हम उतना पैसा देंगे। ब्लाउज सिलने के लिए भी रखते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि आप एक ब्लाउज सिलिएगा तो हम आपको इतना पैसा देंगे। जिस हिसाब से वो उनका चार्ज रहता है ब्लाउज का, उस हिसाब से ही वो आधा पैसे देते हैं। तो उसी तरह से अगर हम होम बुटीक भी चला रहे हैं तो आप भी इसी तरीके से पैसे दें कि हाँ, एक ब्लाउज आप करिएगा, एक ब्लाउज सिलाई करिएगा तो हम आपको 100 रुपये या 150 रुपये देंगे। क्योंकि आप जिस हिसाब से आप पैसे ले रहे हैं कस्टमर से, आप उसी हिसाब से आप अपने हेल्पर को पैसे दें। डेली के बेसिस पर रखें कि आप एक दिन में जितना काम करेंगे उस हिसाब से ही मैं आपको पैसे दूंगी, ज़्यादा पैसे मैं नहीं दे सकती हूँ। आप जितना काम करेंगे मैं उतने ही पैसे दूंगी। तो आई होप आप सभी को मेरा बात समझ में आ रहा होगा। और आप लोग किस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, तो उसी तरह का वीडियो मैं बनाने के लिए कोशिश करूँगी। फ़िलहाल तो ये देखिए मेरा पैंट बन के रेडी हो गया और इसका जो चुन्नट है देखिए कितना अच्छे से घेरे बन के आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो बनाऊं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें और दूसरे को भी शेयर कर सके और वो भी देख सके और कुछ फ़ायदा उठा सके मेरे बातों का। शायद मेरी बातें सुन के आपको भी या जिनको आप शेयर किए उनको भी काम करने का इच्छा करे, मन करे और वो भी पैसे कमा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।